अभी तक बच्चे हम लोगों ने प्रश्नावली 4F में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे इस पार्ट में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे में लंबाई और धन चौड़ाई होता है आपका, ये परिमाप होता है। और बराबर किसके दिया गया है? 80 के। कितने दिया गया है? 80 के। अब 2 से काट दो, कितना आएगा? 40। यानी आया कि आपका लंबाई और धन चौड़ाई किसके बराबर आ गया है? लंबाई धन चौड़ाई किसके बराबर आया बच्चे? आपका 40 के बराबर आया है। तो आप लंबाई को यहाँ पे क्या करो? x मान लो। माना लंबाई क्या है? x है। लंबाई क्या है? x। तो चौड़ाई क्या आएगी आपको? हमने बताया बच्चे, जब कोई भी दो चीज़ें हो, उनका योगफल दिया गया हो और एक को यदि आप x मान लेते हो तो दूसरे को दोनों के योगफल से घटा के मानोगे। चौड़ाई क्या मानोगे आप? 40 माइनस एक्स। लंबाई आपके पास x है, चौड़ाई क्या है? 40 माइनस एक्स। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चे? तो क्षेत्रफल आपका आएगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपने x माना है और चौड़ाई क्या माना है? 40 माइनस एक्स। ये किसके बराबर आएगा? 400 के बराबर दिया गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 40x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है कितना? 400। अब सबको दाहिनी तरफ लेके आएंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए। तो आएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यदि गुणनखंड करने पर x के मान रियल आते हैं, वास्तविक आएंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव है और लंबाई और चौड़ाई बता देंगे हम लोग। और यदि इसका मान काल्पनिक आया, यानी इसके जो मूल आएंगे काल्पनिक आएंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा भी कोई भी पार्क बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए, सबसे पहले x कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे, फिर दूसरे से इन दोनों से कितना कॉमन करेंगे? माइनस 20 कॉमन करेंगे। तो बचेगा क्या? कॉमन कर लेते हैं। पहले से अगर हम x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 20। दूसरे से माइनस में 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा आपका x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड क्या हुआ? x माइनस 20 और दूसरा क्या आएगा? x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब दोनों से अगर देखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 20। चाहे हम लोग फर्स्ट वाले ब्रैकेट से देखें, चाहे फर्स्ट से देखें, चाहे सेकंड से देखें, दोनों से x बराबर क्या आएगा? 20। यानी x को हमने क्या माना हुआ है? लंबाई माना हुआ है। तो लंबाई 20 आएगी। तो चौड़ाई क्या आएगी? चौड़ाई को क्या माना हुआ है? लंबाई कितना आ गया बच्चे? 20। चौड़ाई को क्या कहा था हमने? 40 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे आप 20 रखोगे और ये 40, तो आपका चौड़ाई भी क्या आएगा? 20। चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? 20। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव है, लेकिन यह पार्क क्या होगा? वर्गाकार होगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है? 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। इस टाइप का सवाल आपको पहले से बताया जा चुका है, सो इसको आप लोग स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 463 है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले दोनों के परिमापों का अंतर, एक के परिमाप को x मान लेते हैं और दूसरे के परिमाप को परिमाप ही रहने देते हैं। एक का परिमाप क्या है?
एक्स ऐसा मान लेते हैं, दोनों की साइड मान लेते हैं। ठीक, एक की साइड आप मान लो क्या, एक्स, और दूसरे की साइड क्या मान लो आप, वाई। क्योंकि अगर एक की साइड एक्स है तो इसका परिमाण कितना आएगा, 4x। दूसरे की साइड वाई है तो इसका परिमाण कितना आएगा, 4y। यानी दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 24 के। तो x माइनस वाई, अब चाहो तो 4 कामन कर लो यहाँ पे, बराबर है 24 के। तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 4 से आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर y को भी हम x के पदों में लिखने का प्रयास करें तो क्या आएगा, इम्प्लाई दैट यहाँ से y बराबर क्या आएगा, x माइनस, y बराबर क्या आएगा, x माइनस 6। कितना आ गया है, y बराबर x माइनस 6। यानी अगर एक की साइड क्या है, अगर हम एक वर्ग की साइड को x मान लेते हैं, भुजा x मान लेते हैं, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, x माइनस 6 होगी। ठीक, अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल कितना है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 468। दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, यानी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। तो क्षेत्रफल क्या आएगा यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 6 का स्क्वायर, आप कर लो। तो नेक्स्ट कहेंगे दोनों के क्षेत्रफलों का योग, एक की भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। दूसरे की भुजा x माइनस 6 है, इसका योगफल कितना, इसका वर्ग क्षेत्रफल क्या आएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर, 4 6 8। अब यहाँ पे आप इसको सरल करोगे तो आएगा क्या, जैसे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग करोगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस में 6 दुनाई 12, एक्स बराबर 4 6 8। आगे सरल करोगे एक्स एक्स जुड़ेगा, आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस में 12x बराबर 36, दूसरी तरफ जाके घट जाएगा तो कितना आएगा, 432। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो दोनों तरफ दिख रहा है, 2 से आप काट दो, बचेगा 2 से अगर आप काटते हो दोनों तरफ कॉमन करके, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, और दूसरी तरफ क्या आएगा, 4 से काटोगे 216, कितना आएगा, 216। अब देखिए यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण बन रहा है बच्चे। अब इसे आप सॉल्व करोगे, देखिए पूरा इसको करके बताएंगे नहीं, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एक्स का कुछ मान आएगा, एक्स का कुछ मान आएगा, मान लो कुछ भी आ गया, तो जो दूसरी साइड होगी यानी दूसरा जो वर्ग होगा, ये तो एक वर्ग की भुजा है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना आपने, 6 माइनस ए, दूसरे वर्ग की भुजा आपने माना है एक्स माइनस 6 ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स का मान रख दोगे और उसमें से 6 घटाओगे तो आपको दूसरे वर्ग की भुजा मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग कितना है, 30। गणित में और अंग्रेजी में जितने भी अंक प्राप्त किया है उसने, योगफल कितना है, 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मानना है आपको, मैं बता देता हूँ और आप फिर कर लेंगे। देखिए जैसे मान लो इसको गणित में x अंक मिला है, गणित में कितना अंक मिला है, x, और अंग्रेजी में कितना अंक मिला है, y, मान लेते हैं ऐसे, और दोनों का योगफल कितना है, 30। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जब भी ऐसे दो का योगफल दिया होता है तो एक विषय में x मान लेंगे, एक विषय में क्या मानेंगे, x। तो दूसरे विषय का क्या मानते हैं, फिर 30 में से दूसरे को घटा के पता करते हैं। ठीक है, 30 में से दूसरे को घटा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से पता कर लेते हैं। जैसे जब भी योगफल दिया हो तो जैसे गणित विषय में मान लेते हैं कितना अंक प्राप्त किया है, माना गणित विषय में x अंक प्राप्त किया है, तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा, हमने कहा 30, योगफल में से घटा लो आप, 30 माइनस एक्स। अब कह रहा है ये जिसको गणित में 2 अंक कम मिले थे, अब पुनः प्रश्न अनुसार देखिए ऐसे आप टेबल बना लेंगे बच्चे। ठीक, अब गणित में इसको 2 अंक कम मिले होते तो x माइनस 2 हो गया, और अंग्रेजी में नहीं 2 अंक अधिक कह रहा है, कि गणित में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, यानी 30 माइनस एक्स, कम का मतलब माइनस करेंगे हम, तो आएगा 27 माइनस एक्स, ये क्या आएगा, एक्स +2। ये गणित का अंक हो गया आपका और ये हो गया आपका अंग्रेजी का अंक।
ये गणित हो गया और ये अंग्रेजी का अंक हो गया। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना होता है 210। गुणनफल का मतलब दोनों का आप गुणा करोगे, दोनों का गुणा हो गया और किसके बराबर आप करोगे 210 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान पता करना है कि x कितना आएगा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करोगे आप द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनने के बाद x का मान आएगा। तो x तो हो गया आपका गणित का अंक, और फिर 30 माइनस एक्स अंग्रेजी में क्या है इसका, पहले पूछ रहा है, बाद वाली नहीं, ठीक है। तो पहले विषय में क्या मिला था इसको अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, तो 30 में से आप घटाओगे x को तो आपको इसमें अंग्रेजी में प्राप्त हुए अंक मिल जाएंगे। सो उम्मीद है आप लोग इसको पूरा करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे आपके पास एक त्रिभुज है और एक समकोण, ये त्रिभुज कैसा है समकोण, कह रहे एक से अगर भुजा क्या है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर यहाँ पर देखिए बच्चे हम लोग क्या कहें, इसको x कहें, एक ही हो गया आपका आधार, तो ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7, यही दिया है। आधार x है तो ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 में x में से 7 कम करेंगे तो हमें इसकी ऊंचाई मिलेगी, और कर्ण आपको दिया गया है 13 है। तो इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और सॉल्व कर लीजिए बच्चे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाओगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने से x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना 13 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस में 7 दुनाई 14x बराबर 169 169। अब इसको सॉल्व करोगे द्विघात समीकरण बन गया है। x का मान आपको मिलेगा, x का मान मिलने के बाद यानी x आपका क्या है आधार है, ऊंचाई पता करने के लिए आप यहाँ पे 7 घटा लोगे तो आपको ऊंचाई मिलेगी। तो x का मान आएगा क्या 12, आप पता करोगे आधार कितना आएगा 12 और ऊंचाई इसकी क्या आएगी 5। आंसर देख लेना बच्चे, आप सही करेंगे तो 12 आएगा आधार और ऊंचाई क्या आएगी 5 आएगी। तो इसको पूरा आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे, या फिर और एक लाइन में सिंप्लीफाई कर दें, आपका आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2x स्क्वायर, चूँकि x जुड़ जाएगा दोनों, और फिर माइनस में 14x है 14x 49 दूसरी तरफ जाएगा घटेगा कितना, तो 100 आएगा 40 120, इधर बचा है कितना 120, और आप 2 से काटने का प्रयास करोगे तो आएगा x स्क्वायर और माइनस में 7x और इसको बाएं तरफ ले आओगे काट के इसको तो आएगा 60। तो 12 पंचे 60 होता है, 12 और 5 में टूट जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको बच्चे समझ में आ रही है। सेम इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। जो विकर्ण है आयताकार मैदान है, खेत है, इसका जो विकर्ण है ये विकर्ण हो गया आपका, मान लो A B C और ये D आपका खेत है, तो AC इसका विकर्ण हो जाएगा। कह रहे छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, छोटी भुजा को आप x मानते हो तो इसका विकर्ण क्या होगा 60 प्लस x। छोटी भुजा को यदि आप x मानते हो तो इसका विकर्ण क्या आएगा 60 प्लस x आएगा। कह रहा है यदि छोटी भुजा बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि क्या है बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 30 प्लस x। चूँकि ये आयत है, आयत का एक कोण जो बनेगा 90 अंश का बनेगा। तो अब इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर लो। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करोगे तो आएगा क्या आपका आधार का वर्ग यानी 30 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी x का स्क्वायर बराबर 60 प्लस x का होल स्क्वायर। इससे आप सॉल्व करके x का मान निकालोगे तो आपकी छोटी भुजा मिलेगी, बड़ी भुजा इसमें 30 जोड़ दोगे, कर्ण पता करना हो तो इसमें आप 60 ऐड करोगे x में, तो आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद इतनी चीज़ें आप सरल करोगे। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है आपका 21, जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में।
दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 82 100। तो आप क्या करते हो, एक संख्या को x मानते हो, दूसरी संख्या को 27 - x मानते हो और फिर दोनों का गुणा करना है। कितने के बराबर लाना है 182 के। सॉल्व करके आप x का मान निकाल लेते हो। सेम इसी प्रकार से इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की चौड़ाई, ये प्रत्येक नग का जो निर्माण है, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। तो आप मान लो एक दिन में कितने निर्माण करता है, x बर्तन निर्माण करता है एक दिन में। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो निर्माण किया गया यानी कितने बर्तन बना रहा है x एक दिन में, और उसके निर्माण की जो लागत है यानी कुल बर्तनों की निर्माण की लागत है उस दिन के प्रत्येक एक, देखिए एक बर्तन को निर्माण करने में कितनी लागत आ रही है इसकी बात कर रहा है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी एक नग की लागत क्या आएगी 2x + 3। एक दिन में यदि x बर्तन बनाता है तो उस दिन एक दिन में x बर्तन बना रहा है तो एक बर्तन की लागत क्या आ रही है, उसके 2 गुने से 3 अधिक यानी 2x + 3 आ रही है। अब क्या कह रहा है, यदि कुल लागत 90 रुपया हो, लागत 90 रुपया होने का मतलब क्या है, यानी जितने नग बनेंगे और प्रत्येक नग की जो लागत आएगी उसका गुणनफल कितना आएगा आपका 90 के बराबर आएगा। ये गुणा कर लो, ठीक, आपका ये गुणा हो गया, ये 90 के बराबर है। अब आगे सॉल्व कर लो, 2x² प्लस 2/3 3x हो गया आपका, बराबर कितने के 90 के हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बर्तनों की संख्या पता कर सकते हो, क्योंकि बर्तनों की संख्या को कहा गया है x और निर्माण जो लागत है बर्तन की प्रत्येक 2x + 3 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे। तो देखिए 90 दुनाई कितना होगा 180। 180 को 2 भागों में आप तोड़ेंगे ताकि उनका अंतर कितना हो जाए 3 हो जाए। तो आप कहोगे 12 और 15 में तोड़ लो, कितना 12 और 15 में। तो तोड़ते हैं बच्चे हम लोग, तो कैसे आए लिखेंगे इसको, देखिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x, 90 को बाईं तरफ लाएंगे तो भी माइनस में हो जाएगा आपका और इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x कॉमन करोगे तो बचेगा क्या 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पे कितना कॉमन करोगे 12 कॉमन करोगे, 12 नहीं 6 कॉमन कर लो बच्चे, कितना 6 कॉमन कर लो। तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ गया आपका। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आया, एक में आएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x का 2 मान निकल रहा है, एक तो x बराबर 6 आएगा इस वाले ब्रैकेट से, और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस में 15/2। देखिए चूँकि बर्तन बना रहा है बच्चे, बर्तन कभी भी आधा नहीं होता है या भिन्न में नहीं होता है, बर्तन होगा तो पूरा होगा। चूँकि x बराबर क्या है 6, तो ये 6 भाग को लेंगे यहाँ पे और इसे कहेंगे अमान्य है, इसको क्या कहेंगे अमान्य है। चूँकि बर्तन कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई x। तो लागत इसकी पता करेंगे, लागत क्या था एक बर्तन का 2x + 3, 2 × 6 धन 3, 6 दूनी 12 + 3 बराबर कितना आ गया बच्चे 15, यानी एक बर्तन की लागत 15 आएगी और कुल बर्तनों की संख्या कितनी रहेगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23। कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी की यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे ऐसे सवाल में करना क्या होता है, हम समय बराबर दूरी बटे चाल का यूज़ करते हैं। समय बराबर क्या, समय बराबर
ये दूरी बटे चाल, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो दूरी कितना है, पहले समय क्या लग रहा है, मान लो कि t1 लग रहा है। दूरी कितना है 360। चाल कितनी है, मान लो कि बच्चे भी 4x है आपकी। दोबारा जब चलेगी गाड़ी, मान लो t1 समय लेगी, और यह जो चाल होगी आपकी, देखिए दूरी तो वही 360 ही है। अब जो चाल हो जाएगी इसकी तो x+5, चूँकि कह रहा है x+5 आप बढ़ा दे रहे हो। अब देखिए बच्चे समय कौन सा ज़्यादा लगेगा, जब तेज़ चलेगा तब समय ज़्यादा लगता है, जब धीरे धीरे चलेगा कोई व्यक्ति तब समय ज़्यादा लगेगा। आप कहोगे जब तेज़ चलेगा तो समय कम लगेगा, और जब धीरे धीरे चलेगा तो समय अधिक लगेगा। तो हम कहेंगे जब t1 समय में से t2 समय को घटाएंगे, t1 समय से t2 समय को घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 मिनट आएगा। क्योंकि चीज़ें सभी घंटे में दी गई है या किलोमीटर में दी गई है, तो समय को भी हम लोग किलोमीटर या किलोमीटर नहीं घंटे में चेंज कर लेंगे। तो चलो प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 बराबर क्या आएगा, t1 माइनस t2। t1 हो गया आपका माइनस में t2 बराबर कितना आया था, 48 मिनट आया था। 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे, यानी 60 से भाग करेंगे, तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। और जो आपका t1 का मान आया था क्या था, 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x+5, और बराबर आपका आ रहा है 4/5। अब इसको आप चाहो तो सरल कर लो बच्चे। 4 से अगर आप काटते हो तो 90 आएगा, 4 से आप काट दो 90 बटे x माइनस में 90 बटे x+5 बराबर 1/5। और इसको आगे सरल करते हैं बच्चे, क्या आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा, दोनों का एलसीएम आपका क्या रहा है, x इंटू में x+5। यहाँ पे गुणा करोगे 90 गुणे में x+5 माइनस में यहाँ पे 90 गुणे x बराबर कितना आ रहा है, 1/5। 1 कितना है 5। आगे सॉल्व करोगे 90x प्लस 9 पचे 45 450 माइनस 90x बटे में आपका आएगा क्या, x² प्लस 5x बराबर 1/5। अब देखिए 90 से 90 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है क्या 450, और नीचे क्या है x² प्लस 5x, और इधर 1/5 है। आप तिरछा गुणा करोगे तो x का 450 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, चलो लिखते हैं हम लोग, x² प्लस 5x बराबर क्या आएगा, 45 450 गुणे 5, तो गुणा करोगे कितना आएगा, ये 0 हो गया, 5 पचे 25 5 चौक 20 तो 22 बराबर x² प्लस 5x, इसको बाईं तरफ लाओगे आप तो क्या होगा, x² प्लस 5x माइनस 2 2 5 0 225 आ गया, 2250 आ गया, और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसे आपको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि दोनों का अंतर कितना आ जाए, 5 आ जाए। दोनों का अंतर कितना आ जाए 5, 22 25 को, तो कितने कितने में तोड़ोगे बच्चे, तो इसका आप फैक्टर स्वयं से करोगे, ठीक है। और जो x का मान आएगा वो आपकी प्रारंभिक चाल होगी, और जो x+5 आएगी उसकी अंतिम चाल होगी। क्योंकि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछ रहा है तो आपने प्रारंभिक चाल को क्या माना है, x माना है, ठीक है। या चाहो तो इसे आप सूत्र की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो, तो जैसे आपकी इच्छा हो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो हमें लगता है इस सवाल को आप सूत्र की सहायता से सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपको गुणनखंड करना तो आता ही है।